चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 9 के पहला चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भारत आकार और स्थिति, यानी भारत के आकार और स्थिति के बारे में देखते हैं। भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति भी हुई है और भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की स्थिति को देखें तो भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 से पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में द्वीप लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है वो सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया है। उसके बाद देखें आकार, देखें भारतीय आकार के बारे में देखें। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7% है। चित्र 1.2 से यानी विश्व मैप के देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और उसके बाद 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है और इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है और अतः 82 डिग्री 30 समय यानी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को लगभग भारत को मानक मयोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर ही पड़ता है। उसके बाद भारत तथा विश्व के बारे में देखें। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं और हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इससे नाम पर भी रखा गया है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। यह है तीसरा तस्वीर, आप इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह सब संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर था और उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत कम समय तक ज्ञात नहीं है और उसके बाद इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली के आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों ले जाए जाते थे और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश में विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत के पड़ोसी देश देखें। भारत का
भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर में चीन यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव से करता है और भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है और मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है और अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र के भी देखिए और भारत कैसे अलग दिखता है इसके बारे में देखें। क्या आप जानते हैं कि स्कूल भवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। और यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भी भुवन एनसीईआरटी यानी इसरो की एक पहल है और आप माध्यमिक स्तर के संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को भी देख सकते हैं। यहाँ वेबसाइट दिया गया है अधिक जानकारी के लिए।